हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग होते हो? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पे सुबह होते ही हमारे काम हम सारे स्टार्ट हो गए हैं। तो पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी धुलाई कर देती हूँ और मतलब बाथरूम वगैरह यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करने के बाद अब अपना मतलब बाथरूम में जाऊँगी नहाने और नहा के फिर बस जस्ट लग जाऊँगी और कामों में। तो बस यही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे डेली के रूटीन। वही हमारा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना। मतलब नहा के फिर किचन के सारे काम, बहुत सारे काम थे पड़े तो उनको भी देखना है। तो बस आज का ब्लॉग मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग से रात तक जो भी मैंने मतलब मेरा रूटीन रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और यहाँ की जो मतलब गेस्ट हाउस की मेरी फ्लोर है ना, वो एकदम से ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से। 2-3 साल पहले ही ये वाली बनवाई थी और ये वाली एकदम से ख़राब हो चुकी थी। और मम्मी यहाँ पे अपने सीरियल वगैरह देख रही थी और उसके बाद मतलब संजना भी नहा के अभी जस्ट मतलब रेडी होने में लग गई थी, क्योंकि इसका रीज़न ही यही था वहाँ से आने का। बिकॉज इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो ये ग्रेजुएशन कर रही है तो बस उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो उसी के लिए बस फटाफट से रेडी हो रही है। मैं लगी थी कामों में, मतलब कि खाना वाना बनाने में। और मतलब ऐसे ही 11-12 का टाइम था और इसका एग्ज़ाम है तो बस ये भी मतलब रेडी होने में लग गई थी। मैं फटाफट से खाना बना के सभी को खाना दूंगी और फिर जाएगी ये पेपर देने, क्योंकि इस टाइम इसका सेकंड मतलब जो टाइमिंग होती है पेपर की उस टाइम पे इसका पेपर है। तो वैसे तो मॉर्निंग मतलब 7 बजे निकल जाती थी, फिर 11 बजे। इस टाइम तो फिलहाल इसका मतलब जो लास्ट वाली शायद होती है ना टाइमिंग, उस वाले उसमें पेपर है इसका। तो बस आराम से खाना वाना खा के ही जाएगी। और तब तो बात कर लेते हैं कुछ कमेंट की। मतलब ये सारे काम चलते चलते कुछ कमेंट्स जो हमारे पास मतलब मेरे पास आते रहते हैं, उनका रिप्लाई मैं फ़िलहाल तो उसमें कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी मतलब ब्लॉगिंग के थ्रू कर देती हूँ तो उसकी बात और हो जाती है। तो कुछ लोग मतलब कमेंट करते हैं कि जैसे कि आपने गॉल ब्लेंडर का जो मतलब सीज़र हुआ था उसके बारे में पूरा फुल डिटेल में वीडियो डालिएगा। तो देखो मतलब हाँ, टाइम मिलता है तो किसी न किसी दिन उसका भी ब्लॉग बना के डालूंगी, मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसका मतलब जानने के लिए। तो वो सारा कुछ मैं आपको एक ब्लॉगिंग के थ्रू बता दूंगी किसी न किसी दिन टाइम मिलने पर। और इधर संजना पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं स्कूल जाने के लिए, मतलब अपने सॉरी कॉलेज जाने के लिए। तो बस और मैंने मतलब खाना पीना सारा कुछ सभी को करा के, और बहुत सारे सिंक में हो गए थे बर्तन। तो बस बर्तनों को साफ़ करूँगी और किचन काउंटर वगैरह जो कुछ है सारा कुछ क्लीन करके और फिर मैं भी करूँगी थोड़ी देर आराम। मतलब आई थिंक 2 बजे का तो टाइम हो ही गया है, फिर 2 घंटा ही आराम कर पाती हूँ। वैसे बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है। मतलब दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है, क्योंकि मॉर्निंग से आप थोड़ा सा अगर लेट कर देते हो उठने में और थोड़ा सा कामों में अगर ढीलापन मॉर्निंग में अगर ठंड ठंड करते रहते हो ना, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही कामों में चला जाता है। मतलब काम सारे करते ही पूरा दिन चला जाता है और 1-1.5 घंटा ही आराम करते हैं। फिर उसके बाद जस्ट शाम हो जाती है, शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारी मतलब बिजी लाइफ होती है, हम मतलब हर हाउस वाइफ की ये वाली तो लाइफ ऐसी इस टाइम होती है कि पूरा दिन काम करते करते चला जाता है, आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और उसके बाद मम्मी मतलब गई हैं श्रेय को लेके थोड़ा सा मतलब हॉस्पिटल जाना था, मम्मी के जो चेकअप वगैरह होने थे। तो मम्मी भी गई हैं और संजना भी गई हैं। तो फिर मैं लेके आई थी बहुत सारे कपड़े ऊपर, क्योंकि धूप में कपड़े ऊपर डाल दवा के तो फिर मतलब जब आप 1-2 घंटा बैठो तब तक आराम से सूख जाते हैं। और वहीं नीचे डालो तो कपड़ों मतलब इतनी अच्छी धूप नहीं लगती, फिर 2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर मैं यहाँ पे धूप में आधा घंटा लेटूंगी, आधा पौना घंटा बस धूप में लेटती हूँ और फिर कपड़े ले जाके फिर शाम के कामों को स्टार्ट कर देती हूँ। आ चुकी है अपना, और इधर संजना आ चुकी हैं, शाम के टाइम में जस्ट मिल रही हूँ। कैसा हुआ पेपर? मतलब एग्जाम दे के आ चुकी हैं। ठीक हुआ बस। कल है संडे, कल भी इनका एग्जाम है। कल भी एग्जाम है, मंडे को देंगे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे। अब भी संजना आ चुकी है, अब हम लोग शाम के टाइम पियेंगे चाय, शाम वाली चाय पियेंगे जाके। तो मतलब संजना पेपर देने गई थी और अभी मैं शाम के दम से रेडी हुई हूँ। उस दिन यार ठंडी पड़ने लगी ना, अभी जाके स्वेटर पहनूंगी जाके, क्योंकि स्वेटर नहीं पहना तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और ऊपर से लेके आई थी इतने सारे कपड़े लेके आई थे, अभी इन सब कपड़ों को भी फोल्ड करूंगी। अभी चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में कपड़ों को फोल्ड करूंगी। थोड़े से कपड़े प्रेस लगाने को भी हैं, जितने भी कपड़े लेके आए थे उनको थोड़े से कपड़े ऐसे भी प्रेस लगाने वाले इनके कपड़े। तो चाय पी के अभी लगाऊंगी कपड़ों को प्रेस, फिर खाना पीना सोचूंगी फिर शाम का क्या बनेगा। तो ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस इन सारे कामों को निपट के मैं सीधे आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है और ये टाइम है 5:30 बजे का मॉर्निंग का। और इस टाइम 5:30 बजे बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा सा होता है। और फिर घर के थोड़े से काम वाम करके मतलब झाड़ू वगैरह लगा के तो फिर रख दी थी हमारी चाय बनने के लिए।
तो यहाँ पे चाय वगैरह बनेगी और मैं लूँगी, मतलब सारे काम वगैरह फिनिश हो गए थे जो भी मॉर्निंग के मुझे करने होते वो करके बस मैं चाय वगैरह पीऊँगी जाके। और जो बाहर मतलब काम करने के लिए जो भी मतलब आते हैं सर्वेंट वगैरह, उनको भी सब मतलब सभी लोगों को चाय वगैरह दे के और फिर मतलब मैं अपनी चाय लेके बैठूंगी। और मेरे घर में अभी सारे कैंडिडेट्स हो रहे हैं मतलब, और फिर मैं मतलब किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती, मैं इतनी धीरे धीरे से काम करती हूँ कि जैसे कि मैं तो जगी गई, मैं तो मतलब ठंड में परेशान हूँ, तो ये नहीं लगता मुझे कि दूसरा इंसान भी परेशान हो। तो मैं मेरी थिंकिंग ये रहती है कि ठीक है मैं उठ गई हूँ तो मैं मतलब धीरे धीरे से काम करके अपनी चाय लेके बैठूंगी, थोड़ा सा वीडियो का काम देखूंगी और फिर मतलब सारे धीरे धीरे करके सारे लोग उठेंगे और मैं चाय बना के रख देती हूँ, फिर सभी लोग मतलब चाय वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी भी उठ के आ चुकी है बिकॉज आज है संडे। और मतलब वो वाली चाय हम लोगों ने मतलब एक बार सारी फिनिश हो चुकी है, फिर दोबारा में चाय गुड़ की यहाँ पे बनने रख दी है क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है हम लोग थोड़ी सी बातें मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, बस बैठ के मतलब चाय पीना, बातें करना और मतलब वीडियो का काम फिनिश करने के बाद 8 साढ़े 8 का ये टाइम होगा। और मम्मी को तो मम्मी यहाँ पे जो मतलब जितने भी थोड़ा सा मतलब गार्डन एरिया हमारा छोटा सा यहाँ पे गार्डन एरिया जो मम्मी ने बना रखा है, तो उनको मतलब साफ वगैरह करती मिट्टी इनकी और फिर इनमें पानी वगैरह डालना और देखती पेड़ वगैरह कौन सा सूख गया है। तो ये सारे कामों को मम्मी लेके बैठ गई थी और इधर हमारी गुड़ की चाय बन रही थी। तो बस मम्मी का ये काम होता है, मम्मी इनकी देखभाल करती रहती है मतलब। और इसके अलावा श्रेय को देखना, तो मम्मी के यही काम रहते हैं और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी डाउन रहती है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल फुल रेस्ट बताया है मम्मी को, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा चलना फिरना कर देती है। हम लोग डांटते ही रहते हैं कि सीधे बैठ जाओ कुछ नहीं करो। और उसके बाद मतलब आज संडे है तो मतलब थोड़ी सी टेंशन नहीं थी कामों की, मतलब फ़िलहाल तो ऐसी कभी भी टेंशन नहीं होती, लेकिन हाँ आज थोड़ा सा फ्री वाला फील हो रहा था। तो फिर बस जो रात को कपड़े थे, तो रात को जो कपड़ों में आयरन लगानी थी वो एक्चुअली में मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम होने की वजह से नहीं लगा पाई थी। तो इस टाइम मैं आयरन लेके आई थी नीचे रूम में, क्योंकि सभी लोग होते तो साथ में बातें करते करते आयरन भी लगा लेती हूँ कपड़ों में। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम था और लाइट भी आ गई थी, तो फिर जितने भी कपड़े को फैलावा पड़ा हुआ था उनको समेटना था। तो ऐसे के समेटती थी, फिर इनको मतलब मैंने मतलब करके रख दिया था, आयरन वगैरह करके रख दिया था। और तो मतलब गुड़ की चाय बनाई थी तो संजना फिर ब्रेड मतलब लेके आई थी, टोस्ट बना के लेके आई थी, फिर हम लोगों ने ब्रेड वगैरह थोड़े से खाए थे। इधर मम्मी को संजना दवाई वगैरह दे रही थी और फिर मैं जस्ट आप लोगों को मिल रही हूँ शाम में। और मतलब संजना का आज भी एग्ज़ाम था, आज संडे के दिन मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि संडे के दिन भी संजना का एग्ज़ाम था। तो अभी संजना एग्ज़ाम देकर ही आई हैं और इधर मैं कर रही थी शाम के खाने की तैयारियाँ। मतलब मॉर्निंग में तो बनाई थी मैंने टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी। तो इस टाइम पे मतलब मटर का तो ऐसा सीज़न है कि आप कुछ भी ना सब्जी आप सब में मटर ऐड कर सकते हो, और मटर का सीज़न ही चल रहा है। फिलहाल तो मुझे मटर मतलब अच्छी भी लगती है, मतलब इस सीज़न में अभी तो फिलहाल अच्छी लगती है, लेकिन हाँ लास्ट तक मतलब होली आते थे फिर मटर का थोड़ा सी पक सी जाती थी, फिर मतलब नहीं अच्छी लगती है। और मैंने बनाई इधर फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए मतलब कट कर चुकी हैं और आलू यहाँ पर छील रही हूँ। और संजना मम्मी ये लोग मार्केट गए थे थोड़ा सा, तो मार्केट से लेके आए थे आज मूली और गाजर वगैरह वगैरह बहुत सारी, मतलब क्योंकि जो मैंने अचार डाला था मिक्स वाला तो वो अचार हो चुका था फिनिश। तो मतलब सब्जी कट करके रख ही रही थी, तो उसके बाद मतलब इनका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम दे के आ चुके थे ये सभी लोग, मतलब ये सभी लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके थे, सॉरी संजना ही फिलहाल दे के आ चुकी थी। और उसके बाद मम्मी गई थी थोड़ा सा चेकअप कराने के लिए, आज भी मतलब रिपोर्ट्स वगैरह कुछ मिलनी थी तो इसीलिए गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ आई थी मतलब अचार डालने के लिए, मैंने आपको बताया क्योंकि जो मैंने पिछले वाले आपको ब्लॉग में दिखाया था, मैंने मूली गाजर का जो अचार डाला था वो सारा हो गया था फिनिश, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मतलब होता भी यही है ना कि वो अचार डालो और 10-15 दिन में अगर फिनिश हो जाता है तो ठीक भी है, वरना मतलब ज़्यादा दिन तक अच्छा भी नहीं रहता है। और इधर आई थी हमारी स्लीपर पहनने वाली, तो उसने हमारे मतलब फाड़ फूड़ के दिखा रहे थे पॉलीथीन, इनको मतलब दिखाने की बड़ी खुशी इनको होती है जल्दी से। और बस यहाँ पे हमारी गोभी आलू की मैंने सब्जी बननी रख दी है। तो आज बनाऊंगी बगैर प्याज लहसुन की सब्ज़ी, क्योंकि मैं कान्हा जी का ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी मतलब अगर खाने में मतलब कुछ बगैर लहसुन प्याज का बनाती हूँ तो फिर कान्हा जी को भी देना पड़ता है। तो आज मतलब एकदम से सादा सिंपल वाली सब्ज़ी बनाऊंगी बगैर लहसुन प्याज की, और बनाऊंगी इसके साथ पराठा, क्योंकि इस टाइम ठंडे में क्या होता है ना, पराठा वगैरह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस सब्जी बनने रख दी है और फिर सबके लिए गर्म गर्म पराठा सेक दूंगी। और तब तक बीच में मतलब जो गाजर मूली वगैरह आई है उसको कट कर दूंगी। मुझे मतलब ये होता है ना कि हम टाइम देखते हैं कि कितना टाइम मतलब अभी खाना खाने में, सब्जी जब तक पकेगी आटा लगा के रखूँगी, जो बीच का टाइम बचेगा तो यहाँ पे गाजर मूली वगैरह धुल के रख दूँगी स्ट्रेनर में,
काट के, तो ये सुबह तक मतलब पानी इसका नहीं छूट जाएगा मतलब, तो मॉर्निंग में अचार जल्दी से पड़ जाएगा। और मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, शाम के अकॉर्डिंग शाम के थोड़े से काम होते हैं और मॉर्निंग में बहुत ढेर वाले काम हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे चॉपर निकाल के मतलब चॉपिंग बोर्ड पे फटाफट से गाजर मूली वगैरह कट करके डाल दूँगी। और आज मतलब मूली गाजर के साथ आई थी लाल वाली मिर्ची भरने वाली, जो भरवा वाली होती, वो भी इस मिक्स अचार में काट दूंगी, तो मतलब इसका खाने में टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले तो मैंने हरी वाली मिर्ची छोटी वाली जो आती है वो वाली ऐड कर दी थी, इस बार जो लाल मिर्ची आई बड़ी वाली वो ऐड करूँगी। और ये सारी कुछ मतलब सब्जियाँ, तो मैंने सारी सब्जियां वगैरह कट करके स्टेनर में रख दी थी धुल के, और फिर बनाने लगी थी पराठा। तो सबसे पहले दे दिया था कान्हा जी का खाना, जो मतलब कान्हा जी को खिलाया था। उसके बाद जो प्रसाद है वो श्रेय को दे दिया था खाने के लिए। तो श्रेय को पसंद है वाइट वाली मेयोनी खाना, तो मेयोनीज के साथ पराठा वगैरह खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको दे दिया था खाना। और उसके बाद लगा दी थी अपनी मम्मी की थाली, क्योंकि सब्जियां वगैरह कट करते करते थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था। टाइम हो गया था ऐसे 9 साढ़े 9 बजे का, तो भूख सभी को लग गई थी। फिर फटाफट से लग गई थी मैं पराठा सेकने में, क्योंकि सब्जी बना के तो मैं पहले ही रख चुकी थी और इधर मैं लग गई थी पराठा बनाने में। तो हस्बैंड जी को और मम्मी को खाना फटाफट से खिला दूंगी। उनके खिलाने के बाद पितासू को और संजना को खिला दूंगी इधर। और अब बात कर लेती हूँ दूसरे कमेंट का। तो एक मतलब ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर ही हैं, तो उनका कमेंट आया था कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, शायद थोड़ी दूरी पर ही हैं। तो उनके ब्लॉग का नाम है आई थिंक कनिका ब्लॉग्स, मतलब मुझे खूब अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कनिका नाम तो याद आ रहा है, कनिका ब्लॉग्स ही है। तो वो मुझसे मिलना चाहती हैं, तो जो भी मिलना चाहता है मतलब वो मुझसे पर्सनली मतलब मैसेज करती हैं मिलने के लिए। तो आप ऐसा कुछ नहीं, आप खटक मिलने आ सकती है मुझसे, मेरे घर आइएगा, आप डायरेक्ट आप मुझसे मिलने आ सकती हो। और बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, जो मतलब जब मैं ब्लॉगिंग करने बैठती हूँ या फिर मतलब जो वॉइस ओवर करती हूँ, तब मुझे याद नहीं रहता कि कौन कौन से कमेंट आए हैं, और जब मैं देखती हूँ तो उनका आंसर कर देती हूँ। और जो भी मुझे नहीं याद आ रहे उनके लिए मैं स्पेशली सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं दूसरे कमेंट पढ़ूंगी तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग के चक्कर में शूट करने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था ये वाला पराठा ख़राब, तो इसको कर दिया था मतलब एक साइड में। और फिर संजना मम्मी को खाना खिलाने के बाद मतलब सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद हमारे मतलब काम वगैरह हो गया था फिनिश। और इधर मैंने लाल वाली मिर्ची गाजर मूली वगैरह सारा कुछ धुल के रख दिया था स्टेनर में, तो ये मॉर्निंग तक मतलब इसका पानी निकल जाएगा पूरी। और सारे काम फिनिश होने के बाद संजना को खाने थे थोड़े से चावल, जो कि मॉर्निंग के थोड़े से रखे हुए थे सब्जी के साथ, तो वो यहाँ पे तवे पे डाल के फ्राई कर रही थी। तो इन खाने पीने के साथ नए रूटीन के साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में फिर से मिलूंगी आप लोगों से। अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।